अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज आप सबको मैं एक हदीस सुनाऊंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरकुल के खत मुबारक। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 7। यह हदीस जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे बहुत पसंद आती। मैंने सोचा आप सबको भी शेयर करूँ, आप सबको भी जरूर पसंद आएगी। देखिए, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सुफियान बिन हरब ने यह वाक़या बयान किया कि हरकुल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफिले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे। और यह वह जमाना था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे, जहां हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके इर्द गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उल्मा व जरा व अमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने उनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर उनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मदई रसालत का ज्यादा करीबी अजीज है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बैठा और उसके साथियों को उसके पीठ के पीछे बैठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झूठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत जरूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वह ये थी कि उस शख्स का खानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा, वह तो बड़े ऊंची आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा, इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, अच्छा, उसके बरों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा, नहीं। फिर उसने कहा, बड़े लोगों ने उसकी पैरवी अख्तियार की या कमजोरों ने। मैंने कहा, नहीं, कमजोरों ने। फिर कहने लगा, उसके ताबदार रोज बरोज बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा, नहीं। कहने लगा, क्या आपने इस दवाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौका पर उसने झूठ बोला है। हरकुल ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सारी बातें पूछ रहा है। किससे? अबू सुफियान से। मैंने कहा, नहीं। और अब हमारी उससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वह उसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं, मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ उस गुफ्तगू में शामिल न कर सका। हरकुल ने कहा, क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। मैंने कहा कि हाँ। बोला, फिर तुम्हारी और उसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा, लड़ाई डोल की तरह है, कभी वह हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम उनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा, वह तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा, वह कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसका किसी का शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने और परहेजगारी और सिला रहमी करने का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे उनका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वह हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब में ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर उससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात उससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी उसी बात की तस्दीक की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि उसकी बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि उनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वह शख्स इस बहाना अपने आबा व अजदाद की बादशाहत और उनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैं तुमसे पूछा कि इस बात के कहते यानी पैगंबर का दावा करने से पहले तुमने कभी उसको दरोगोई का इल्जाम लगाया है, मतलब झूठ बात का इल्जाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दरगोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठ बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग उसके पैरवी होते हैं या कमजोर आदमी। तुमने कहा कि कमजोर। तुमने कहा कि कमजोरों ने उसकी इत्बा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मतबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि उसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आए कोई शख्स उसके दीन से नाखुश होकर मर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा कि नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिल में उनकी मसरत रच बस जाए वह उससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा क्या वह कभी अहद शक नहीं करते हैं। तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वह अहद के खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि वह तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं। तुमने कहा कि वह हमें हुक्म देते कि अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच है तो अनकरीब वह इसी जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वह पैगंबर आने वाला है,
मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि उस तक पहुंच सकूंगा तो उससे मिलने के लिए हर तकलीफ को गवारा करता। अगर मैं उसके पास होता तो उसके पाँव धोता। हरकुल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वह खत मंगाया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और उसने वह हरकुल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खत है शाहरूम के लिए। और उस शख्स पर सलाम हो जो हदायत की पैरवी करे। उसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन व दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रद्दगर्दानी करेंगे तो आपकी राया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक सा है। वह ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और किसी को उसका शरीक न ठहराए और न हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वह अहले किताब इस बात से मुंह फेर ले तो मुसलमानों, तुम उनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के अतात गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकुल ने जो कुछ कहना था कह दिया और खत पढ़कर फारूक हुआ तो उसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गोगा हुआ, मतलब शोरगुल हुआ। बहुत सी आवाजें उठी और हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कब्सा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो इससे बनी असगर रूम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत मुबारक दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए हाकिम बसरा के पास भेजा था और हाकिम बसरा ने वह खत हरकुल के पास भेज दिया था।